हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम, तो उसमें ये सवाल कर लेते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई 2014 में सवाल आ चुका है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी एक्स कॉमा 2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 12,5 एंड बी 4,-3। वो रेशियो पता लगाइए जिसमें ये पॉइंट डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। कौन से लाइन सेगमेंट को? जो ए और बी पॉइंट्स को मिलके बना है, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू भी पता लगानी है। तो दो चीज़ करनी है, पहले तो रेशियो पता लगाना है और एक्स की। फिर दूसरा सवाल है, एक सवाल के दो पार्ट है। पहला तो क्या करना है, रेशियो पता लगाना है, मतलब एम रेशियो एन जो अपना आता था वो पता लगाना है, और दूसरा क्या लगाना है, एक्स की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। ये दो सवाल है इसके अंदर। अब देखो, फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। ऐसे सवालों में फिगर बनाना सबसे बढ़िया रहता है, नहीं तो सवाल समझ में आसानी से आ जाता है हमारे। ये 4,-3 है, ये बी है, ये कोई पॉइंट पी है, x,2, ठीक है। ये मान लो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि इस टाइप के सवाल जो को करने के दो तरीके होते हैं, या मतलब ये रेशियो मानने के दो तरीके होते हैं कि एक तो हम m रेशियो n मान सकते हैं और एक k रेशियो 1 मान सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आप चाहे तो m रेशियो n ले लें, चाहे k रेशियो n। मैं m रेशियो n वाले से कर रहा हूँ, ठीक है। आप k रेशियो 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। k रेशियो 1 लेंगे तो वहाँ से जो k की वैल्यू निकलेगी वही रेशियो होता है, ठीक है ना। तो m रेशियो n, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो देखो ये 2 है। अब ये बाई सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, बाई सेक्शन फार्मूला हमने लगा दिया, क्या हो जाएगा। अब हमें ये पता है, इसका y कोऑर्डिनेट पता है, p का क्या पता है, 2 है। क्या है? 2 है। लेकिन जो x कोऑर्डिनेट है वो x माना गया, मतलब पता नहीं है हमें, ठीक है ना। तो y कोऑर्डिनेट को लेके हम फॉर्मूला लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एक लाइन और लिख लेना, क्योंकि हमने m रेशियो n माना है। तो ये लाइन लिख लेना, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू m रेशियो n, ठीक है। अब लिख लें बाई सेक्शन फार्मूला, क्या हो जाएगा हमारा, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है, मतलब कि ये हमें पता है, इसलिए क्या ले रहे हैं, y कोऑर्डिनेट पहले ले रहे हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से हमारा m रेशियो n निकल जाएगा। अगर हम ये ले लेंगे x कोऑर्डिनेट, तो हमें फिर x और ये m रेशियो n, तो उससे फिर m रेशियो n हमारा निकल नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p वो कितना हो जाएगा हमारा, सेक्शन फार्मूला को यूज़ कर कितना हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट n इंटू इसका y कोऑर्डिनेट 5n प्लस m इंटू -3, तो प्लस m इंटू यानी कि -3m हो जाएगा, ठीक है ना। m इंटू -3 और डिवाइड बाई क्या होता है, m प्लस n होता है, ठीक है। m इंटू -3 सही है, और n इंटू 5 सही है। तो y कोऑर्डिनेट p का क्या है हमारा, 2 है। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5n - 3m डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक है। यहाँ से क्या ले लेंगे हम, m प्लस n को। अच्छा, हमें क्या पता, m प्लस n को इधर भेज देते हैं, 2 इंटू m प्लस n इक्वल टू 5n - 3m, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2m प्लस 2n इक्वल टू 5n - 3m, ठीक है। इस mm वालों को एक साइड ले लिया, 2m, और इस इधर -3m को इधर लिया है, और n वालों को एक साइड ले लिया, इस 2n को इधर ले गए, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 5m इक्वल टू 3n। यहाँ से क्या आ जाएगा, इस n को इधर लेके आएंगे तो m के नीचे आ जाएगा, और इस 5 को इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3/5। तो यहाँ से हमारा आ गया m रेशियो n, क्या आ गया, 3/5, ठीक है। देयरफॉर पहले सवाल का तो आंसर हमारा आ गया, रिक्वायर्ड रेशियो, पहले पार्ट का आंसर हमारा आ गया क्या, 3/5, ठीक है। अब इसको आप k रेशियो 1 लेके भी कर सकते थे, m रेशियो की 1 की जगह अगर आप k रेशियो 1 लेते तो सीधा k की वैल्यू क्या निकल के आती, 3/5 निकल के आती, ठीक है ना। तो सीधा k की वैल्यू 3/5 निकल के आ जाती। अगर k रेशियो 1 लेके करते तो कैसे होता, ये a हमारा पॉइंट है, ये k रेशियो 1 लेने से ये फ़ायदा रहता है, ठीक है ना।
सीधी जो है के की वैल्यू निकल के आ जाती है। ऐसे एम को नीचे आके डिवाइड, एम को एन से डिवाइड नहीं करना पड़ता। जैसे एम में क्या करा, इस एम के नीचे एन लेके आया मैं, इधर से एन को इधर से लेके आया, एन को इक्वल टू के साइड लेके आया, तो एम के नीचे एन बनाना पड़ता है, इसमें एम के नीचे एन लेके आना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर ये के रेशियो 1 में होगा, जैसे x,2 दे रखा है, ये मान लो के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से वही लाइन लिखेंगे, क्या, y कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना हो जाएगा हमारा 1 इंटू ये 5, इसका y कोऑर्डिनेट 1 इंटू 5, और k इंटू -3 है तो -3 के डिवाइड बाई k + 1, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या था, 2 था, तो ये हमारा 2 कितना आ गया, 5 - 3 के अपॉन k + 1, ठीक है, 5 - 3 के डिवाइड बाई k + 1, ठीक है। इससे आप आराम से k की वैल्यू निकालेंगे, जो k की वैल्यू आती है वही हमारा रेशियो आता है, ठीक है। तो ये तरीका भी सही है, वो भी सही है। अब देखते हैं इस सवाल का दूसरा पार्ट। अब आपको x की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। अब x की वैल्यू पता लगानी है, रेशियो हमें पता लग गया 3:5, ठीक है। अब क्या ले लेते हैं, हमने y कोऑर्डिनेट लिया था, अब ले लेते हैं x कोऑर्डिनेट, क्योंकि x की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, फिर से दोबारा से लिख लेते हैं, बाइसेक्शन फार्मूला, क्या, x कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है ना, पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब इसमें आप दोबारा से फिगर बना लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। दोबारा से फिगर बना लेंगे तो, क्योंकि फिर उसमें m और n लिखा हुआ है, और ये हमारा m और n क्या निकल के आया है, 3:5 निकल के आया, तो दोबारा से फिगर बना लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट ना लिखें, पहले फिगर बना ले दोबारा से, a और ये b, और दोबारा से फिगर इसलिए बनाइए क्योंकि रेशियो निकल के आ चुका है ना, तो उस रेशियो को यहाँ लिख देंगे 3:5, ठीक है। x,2 था नहीं, और ये क्या था 12,5, और ये था हमारा 4,-3, ठीक है। दोबारा से फिगर बना लिया। अब आप इसको अब यहाँ लिख लें, बाइसेक्शन फार्मूला, ठीक है। दोबारा से फिगर इसलिए बनाया क्योंकि रेशियो दोबारा से लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे m रेशियो n लिखा हुआ था पहले वाले फिगर में, अब यहाँ पे 3:5 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ p फार्मूला क्या हो जाएगा, 5 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 4 और डिवाइड बाई 3 + 5, ठीक है। x कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है, x ही है, तो x लिख लिया, और 12 5 या 60 प्लस 3 4 या 12 डिवाइड बाई 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया, 72/8, 8 9 या 72 होता है, तो x की वैल्यू मेरी 9 निकल के आ गई। यही आंसर है मेरा, ठीक है। दूसरा आंसर ये निकल के आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, इसमें लास्ट में एक वर्ड लिख देना, हैंस करके दोनों आंसर एक साथ लिख देना, सही रहता है, ठीक है ना। तो हैंस क्या, इसलिए रिक्वायर्ड यहाँ मत लिखना, रिक्वायर्ड रेशियो आपका आ गया 3:5, और x की वैल्यू आपकी आ गई 9। ये दोनों आपने आंसर एक साथ लिख दिए इस तरीके से। चाहो तो डब्बे में बंद कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल भी बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह ही है, पर इसमें क्या किया है, उसमें x वाला नहीं दे रखा था, इसमें y वाला नहीं दे रखा है, और x वाला इसमें दे दिया है, ठीक है ना। बाकी बिल्कुल सेम है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट p11, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 15,5 एंड b 9,20, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। बिल्कुल वही सवाल है। a 15,5 और b 9,20, ठीक है। इनको आप स्केल से बनाना, ऐसे ही मत बनाना जैसे मैं बनाता हूँ, ठीक है। मैं तो बना देता हूँ ऐसे ही, आप स्केल से लाइन खींचना इनको कोई पॉइंट P है वो 11, ठीक है। ये आपको पता लगाना है कि रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और y की वैल्यू पता लगानी है। तो बिल्कुल पिछले वाला सवाल है ये, ठीक है ना। आप चाहो तो k/1 मान लीजिए, चाहे m/n मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। k/1 मान लीजिए या m/n मान लीजिए, वहाँ से आपकी रेशियो निकल जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, हाँ, उसके बाद जैसे इसमें किया था हमने, पहले क्या करेंगे, ये रख देंगे। जैसे इस वाले सवाल में क्या किया था, पहले y कोऑर्डिनेट ऑफ p रखा था हमने, क्योंकि y दे रखा था हमें y कोऑर्डिनेट। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमको,
एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है तो पहले रख देंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, और बाई सेक्शन फॉर्मूला से उसको सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, ये रेशियो निकल जाएगा, फिर रेशियो निकल जाएगा, उसकी मदद से फिर हम ये निकाल लेंगे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी करके, ठीक है ना। बस वही सवाल है, थोड़ा सा इसमें उल्टा कर दिया गया है, एक्स का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है और वाई का नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, बिल्कुल सेम सवाल है इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका वाई का देखो, आपका रेशियो तो जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2:1 निकल आ जाएगा, ठीक है। 2:1 आ जाएगा, पहला आंसर तो ये आ जाएगा, और वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी इसमें 15 आ जाएगी, ठीक है। तो आप आंसर चेक कर लें, इसलिए आंसर बता दिया मैंने। अगला सवाल देखते हैं। इफ़ द पॉइंट P -1, 2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 2, 5 एंड B इन द रेशियो 3:4 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है। कोई पॉइंट P है, वो क्या कर रहा है, हमारे A और B लाइन सेगमेंट, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। इस पॉइंट P है और A हमारा है 2, 5 और B हमारा B पता नहीं, दे नहीं रखा है, ठीक है ना। और P -1, 2 है, और ये रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 3:4 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें B के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं, तो B के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कुछ, जैसे कि x, y मान लो, ठीक है, या फिर h, k मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। तो x, y मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये पता लगाना, तो लिख लेते हैं इसको, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B x, y, ठीक है। फिर क्या, सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं। तो बाई सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट P का, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना हो जाएगा, पॉइंट P लिख लो तो और अच्छा रहेगा, क्या लिख लेना, पॉइंट P लिख लो, ठीक है ना, खाली P लिखना सही नहीं रहेगा, पॉइंट P, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, 4 × 2 है ना, थोड़ी जगह कम पड़ गई, देखो 4 × इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 2, और क्या होता है प्लस 3 × इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 3x, और डिवाइड बाई क्या होता है 3 + 4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है, -1, तो -1 रख देंगे, इधर क्या हो जाएगा 8, 4 × 2 = 8 + 3x, 3 + 4 को जोड़ा 7। यहाँ पे इसको आपको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, इसी तरीके से जो भी निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या ले लेंगे, फिर दोबारा से क्या, बाई सेक्शन फार्मूला दोबारा लिख ले, बाई सेक्शन फार्मूला क्या, अब ले लेंगे y कोऑर्डिनेट, ये लिख लेंगे बाई सेक्शन फार्मूला दोबारा, ठीक है, बाई सेक्शन फार्मूला। अब ले लेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ P, वो कितना हो जाएगा 4 × 5 और प्लस 3 × x डिवाइड बाई 3 + 4। अब y कोऑर्डिनेट क्या है 2, यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा 20 + 3x, हाँ दोबारा से इधर मैं भूल गया, पॉइंट P लिख लेना, P नहीं होना, खाली P मत लिखना, पॉइंट P लिख लेना, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। खाली P लिख देंगे तब भी चल जाएगा हम, लेकिन पॉइंट P लिखो ज़्यादा अच्छा है। 4 × 5t + 3x, 3 + 4 7, ठीक है। अरे यार x कर लिया गलती, सॉरी, y आएगा इधर, 3 × y और 4 × 5, हाँ इधर y आएगा, ये y आएगा इधर, ठीक है। यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी, इसको सॉल्व करके, ठीक है। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, x की वैल्यू तो आपकी आ जाएगी -5 और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, सॉल्व करने के बाद -2 आ जाएगी। लेकिन आपको क्या x और y की वैल्यू खाली पता नहीं लगानी है, आपको क्या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B पता लगाने हैं। तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा x और y की वैल्यू पता लगानी है, लेकिन मेनली उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, ठीक है ना। वो हम लिख देंगे हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर क्या हो जाएंगे -5, -2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस AD एंड BE ऑफ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर A 7, -3, B 5, 3 एंड C 3, -1, ठीक है। लेंस पता लगानी है आपको, कहते हैं फाइंड द लेंस पता लगानी है किसकी, मीडियंस की। अब मीडियंस क्या होता है, मीडियन होता है कोई ट्राइंगल हमारा ABC है, ठीक है, ऑफ द मीडियंस AD एंड BE, मीडियन का नाम क्या है AD एंड BE, ठीक है ना, ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, पहले तो मीडियन क्या होता है ये समझ लेते हैं। कोई भी ट्राइंगल में हमारा क्या होता है, जो साइड होती हैं उनका जो मिडिल पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे हमारा कोई ट्राइंगल है PQR ट्राइंगल है, ठीक है,
PQR ट्रायंगल है और इसमें हर साइड के जो मिडिल पॉइंट है वो क्या है, वो है हमारा UVW है, ये U है, ये V है और ये W है, ठीक है। ये मिडिल पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट जो है QR को, U पॉइंट जो है वो QR को बिल्कुल बीचों बीच से काट रहा है, बीचों बीच में है बिल्कुल, यानी कि 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि QU UR के बराबर है, QU UR के बराबर है, QU UR के बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से PV VR के बराबर है, V जो है वो PR को काट रहा है बराबर हिस्सों में। इसी तरीके से W जो है वो PQ को काट रहा है बिल्कुल बीचों बीच में से, ठीक है ना। अब जो हमारी जो लाइंस होती हैं जो इन मिडिल पॉइंट्स को उसकी अपोजिट वर्टेक्स से मिलाती हैं, अपोजिट वर्टेक्स कौन सी होंगी, अब ये इसकी अपोजिट वर्टेक्स, इसके देखो ये लाइन जो है Q और R से मिल, इसको हम Q से तो मिला नहीं सकते, Q से तो पहले से ही मिला हुआ है, R से मिला नहीं सकते इस U पॉइंट को मैं Q से तो मिला नहीं सकता, Q से तो पहले ही मिला हुआ है, R से मिला नहीं सकता, रह कौन सा गया P, तो जब मैं इसको P से मिला दूंगा वही अपोजिट वर्टेक्स हो जाती है जो रह जाती है, ठीक है ना, ट्राइंगल के अंदर। तो अपोजिट वर्टेक्स क्या हो गई P, तो इसको मैंने जो P से मिला दिया तो PU जो हमारा लाइन सेगमेंट PU है वो क्या बन गया हमारा, इसको कहते हैं मीडियन, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, जो मिड पॉइंट होता है साइड्स का उसको अगर अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया जाए तो हमारे वो मीडियन बन जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से R को अगर W से मिला दिया जाए तो ये भी मीडियन बन जाएगा, ठीक है। Q को V से मिला दिया जाए तो ये भी मीडियन बन जाएगा। तो क्या 3 मीडियन होते हैं एक ट्रायंगल के अंदर और ये मीडियन तीनों एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक है ना। तो RW इस ट्रायंगल के अंदर क्या मीडियन हो गए, RW QV और PU, ठीक है ना। ये तीनों क्या है मीडियंस, S लगा देंगे आगे, ठीक है, मीडियन के आगे S, ये तीनों मीडियंस हो गए हमारे, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, किसी साइड के मिड पॉइंट को अगर उसकी अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया जाए, अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया जाए तो क्या बन, जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है उसको मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता लगाना है, लेंथ पता लगानी है मीडियंस की, AD एंड B ऑफ ट्राइंगल ABC जिसकी वर्टिसेस हैं A 7, B क्या है 5, और C क्या है 3, -1, ठीक है। अब AD और B क्या है, मीडियन है। तो अब देखो जो मीडियन है उसका एक पॉइंट तो दे रखा है A, वो एक पॉइंट तो उसका A है। अब D कहाँ होगा, D इसका मतलब वो मीडियन D पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो D पॉइंट हमेशा मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड या अपोजिट साइड से मिलाता है। तो जो D पॉइंट होगा वो किस पे होगा, वो BC लाइन पे होगा, ठीक है ना। तो D पॉइंट यहाँ पे है कहीं, ठीक है। तो ये हमारा लाइन AD है, ठीक है ना, ये हमारा D पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा D पॉइंट है। इसी तरीके से BE पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है। हमें क्या पता लगाना है, AD और BE की लेंथ पता लगानी है। देखो बड़ा सा फिगर बनाता हूँ तो और समझ में आएगी आपके। A 7, -3, B हो गया 5, C हो गया 3, -1, ये हमारा AD हो गया और ये हमारा BE हो गया, ठीक है। अब AD और BE की लेंथ हमें पता लगानी है। तो देखो एक लेंथ पता लगाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, D और E के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो D और E के कोऑर्डिनेट हमें पता लगाने पड़ेंगे। तो कैसे पता लगा लेंगे, क्योंकि D पॉइंट B और C के बीचों बीच में है तो D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मैंने आपको फार्मूला बता चुका हूँ कि अगर किसी लाइन को, जैसे कोई लाइन है AB, इसको कोई पॉइंट P बिल्कुल बीचों बीच में से काट रहा है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, मान लो x, y हैं और A और B के क्या है x1, y1 है और इसके x2, y2 है B के। तो इस x कोऑर्डिनेट क्या होता है, फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, तो रिवीजन हो रहा है बस और कुछ नहीं। x क्या होता है x1 + x2 / 2 और y क्या होता है y1 + y2 / 2। मतलब जो इसका x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, इन दोनों के x को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, और जो y कोऑर्डिनेट इसका होता है वो कहता है इन दोनों के y को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। ये स्पेशल केस होता था सेक्शन फार्मूला का, जब क्या होता है p बिल्कुल बीचों बीच में होता है, यानी कि p 1:1 में डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे D और E के हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो D के कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूँ क्या h, के, अब दोनों के कोऑर्डिनेट को x, y तो मान नहीं सकता, तो या तो h, के मान लो या फिर या कुछ x1 y1 x2 y2 मान लो, ठीक है ना। x1 y1 इसके मान लिए और इसका x2 y2 मान लिया, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है।
अब देखो इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने डी और ई के कोऑर्डिनेट माने। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स डी एंड ई बी x1, y1 एंड x2, y2। ठीक है, मान लिए क्या है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और x2, y2 है। ठीक है, अब x1 कैसे पता लगाएंगे, तो बाई मिड पॉइंट फार्मूला, सो क्या कहते थे, मिड पॉइंट फार्मूला, बाई मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 मेरा क्या हो जाएगा 5 + 3, ठीक है ना, b का कोऑर्डिनेट प्लस 3 का कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2 यानी कि 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 आ जाएगा। इसी तरीके से y1 मेरा क्या आ जाएगा 3 + -1 डिवाइड बाई 2, 3 में से 1 बन गया, 3 प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, 3 - 1 हो जाएगा यानी कि 2/2 = 1 आ गया। इसी तरीके से x2, y2 निकाल लेते हैं। x2 क्या हो जाएगा 7 + 3 डिवाइड बाई 2, 10/2 = 5। इसी तरीके से y2 निकाल लेते हैं, -3 - 1 डिवाइड बाई 2 -4 डिवाइड बाई 2 = -2। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है ना, तो पॉइंट डी और ई के आ गए हमारे पॉइंट डी एंड ई क्या आ गया हमारे, डी तो हमारा क्या आ गया x1, y1 यानी कि 4, 1 और ई क्या आ गया 5, -2 आ गया। ठीक है, अब क्या पता लग गया हमें, डी और ई के कोऑर्डिनेट पता लग गए। ये कितना पता लग गया 4, 1 पता लग गया और ई कितना आ गया हमारा 5, -2 आ गया। अब क्या करना है, ए डी पता लगाना है और डी बी डिस्टेंस फार्मूला को पता लगा के कोई यूज़ करके हम क्या पता लगा लेंगे, ए डी और बी पता लगा लेंगे। तो ए डी कितना हो जाएगा, ए डी हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 7 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका ए डी निकल आएगा। इसी तरीके से बी सी पता लगाने के लिए क्या करेंगे, सॉरी बी ई स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 - 5 यानी कि 0 का स्क्वायर, 5 - 5 लिख देना पहले स्टेप में, 5 - 5 का स्क्वायर और प्लस 3 - -2 यानी कि 3 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके ए डी और बी निकल के आ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, देखो निकाल लेना आप, तो मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। ये 3 स्क्वायर यानी कि 9 और 9 में हमने जोड़ा इधर -4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 25 का स्क्वायर 5। इसका आंसर 5 आ जाएगा ए डी का, और बी आपका जाएगा 3 + 2 5 का स्क्वायर, इसका भी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ए डी और बी आपके क्या आ जाएंगे 5 और 5 आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे, ये पूछा गया है लेंस, फाइंड द लेंस ऑफ द मीडियन, तो आप लिख देंगे हेंस लेंस ऑफ द मीडियन आर 5 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स। ठीक है ना, क्या ठीक है, लेंस ऑफ द मीडियंस आर हेंस क्या लिख देंगे, हेंस लेंस ऑफ द मीडियंस आर 5 यूनिट्स लिख देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह मीटर में तो ये है नहीं, तो खाली यूनिट्स लिख देते हैं ऐसी जगह पे। ठीक है ना, जब कुछ दिया नहीं होता है कि किस में है सेंटीमीटर मीटर, तो 5 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर आर ए, ये 3, -4, B -1, -3, C 6 - 6, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D। 3 वर्टिसेस एक पैरेललोग्राम ABCD की, एक पैरेललोग्राम हमारा है उसका ABCD, इसकी ये 3 वर्टेक्स हमको दे रखी हैं। ठीक है, यही बना लेते हैं यार, इसकी ये पैरेललोग्राम हमारा ABCD है, इसकी 3 वर्टेक्स दे रखी हैं। ठीक है, 3 वर्टेक्स क्या हैं 3, -4 और -1, -3 और -6, 2। आपको चौथी वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं। CBSE 2013 में सवाल आ चुका है, तो इसके कोऑर्डिनेट को कुछ x, y मान लेंगे। ठीक है, चौथी वर्टेक्स के, अब इस डी के कोऑर्डिनेट आपको पता लगाने हैं। ठीक है, तो इस सवाल में हम ये देखो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ रखी, क्या अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि ए डी
इक्वल टू क्या होगी, BC होगी, और AB जो होगी वो बराबर किसकी होगी, CD के बराबर होगी। ठीक है, एक सवाल को करने का तरीका तो ये है कि इसको हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसको यूज़ कर लेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, AD क्या निकल के आ जाएगा, स्क्वायर रूट जो भी है ना x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 यानी कि y + 4 का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से इस BC निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कर लेंगे। फिर AB क्या निकल के आ जाएगा, AB तो निकल ही जाएगा, CD क्या निकल के आ जाएगा, AB कुछ निकल जाएगा। ठीक है, और फिर CD क्या निकल के आएगा, x + x+6 का स्क्वायर y-2 + y-2 का होल स्क्वायर। एक तरीका तो ये आप इस तरीके से कर लेंगे, एक में से y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उस y² की वैल्यू। ठीक है, देखो ये वाली इक्वेशन जो बनेगी, ये बनेगी x² और y² में एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, इसी तरीके से इससे इक्वेशन बन जाएगी x² और y² में। इस वाली इक्वेशन से y² की वैल्यू निकाल के इसमें y² की वैल्यू जो है x² की टर्म में निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अरे सॉरी, केवल x² और y² में इक्वेशन बनेगी, उसमें x वाले टर्म भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि x-3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² भी आएगा और फिर x² + 9 - 6x आएगा, तो x वाले टर्म भी आएंगे, x और y वाले टर्म भी आएगी। तो कुल मिला के ये सवाल बहुत हार्ड हो जाएगा, इस तरीके से आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला सवाल इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स से यार टेढ़ा बन गया, यहाँ बना लेते हैं दोबारा से। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बीच में से काटना। ठीक है, बिल्कुल बीच में से काटते हैं, यानी कि 1:1 में काटते हैं। मतलब कि अगर ये पॉइंट हमारा कोई P है तो ये P पॉइंट BD को भी बीच में से काट रहा है, यानी कि BD जो डायगोनल है इसको भी काट रहा है, और AC जो डायगोनल है इसको भी बीच में से काट रहा है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला को सॉल्व करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। उसके बाद भी इससे सॉल्व हो या ना हो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना, हो तो जाएगा सॉल्व, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके। अब ये P जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, ये AC के बीचों बीच में है, और P पॉइंट जो है ये BD के भी बीचों बीच में है, और P पॉइंट जो है वो AC के भी बीचों बीच में है। क्यों करते हैं, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं एक पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को बीच में से काटते हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे पता लगाएंगे, D पॉइंट को। अगर मुझे क्या पता लग जाए, ये P पॉइंट पता लग जाएगा। ठीक है, अब मुझे P पॉइंट कैसे आराम से पता लग जाएगा, ये AC के बिल्कुल बीचों बीच में है, तो क्या हो जाएगा, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। कैसे, 3 और इसका क्या है x, ये है -6, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, वही मिड पॉइंट फार्मूला अपना, और 2 और इस -4 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। P के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए h, k मान लिए। ठीक है, तो लिख लीजिए, लेट P बी द पॉइंट, नहीं, लेट P h, k बी द पॉइंट वेयर diagonals of the parallelogram A, B, C, D क्या बाइसेक्ट ईच अदर। मान लेते हैं क्या, P H, के वो पॉइंट है जहाँ पे डायगोनल्स क्या है, पैरेललोग्राम ABCD के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को, ईच अदर मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बाई मिड पॉइंट फार्मूला, अब आप मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ये AC लाइन है इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको बना लीजिए। बनाने से ये रहेगा, टीचर को पता चल जाएगा कि आप मिड पॉइंट फार्मूला कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। AC केवल लाइन AC बना लेनी है। ठीक है, और बीच में पॉइंट P बना लेना है। P H, K, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, A के कोऑर्डिनेट क्या है 3, -4, और C के कोऑर्डिनेट क्या है -6, 2। ठीक है, तो हमने AC लाइन अलग से इसका डायगोनल उठा के यहाँ पे अलग से बना लिया। ठीक है, तो H क्या हो जाएगा मेरा 3 + -6
डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 - 6 यानी कि -3/2, ठीक है। और k क्या हो जाएगा, -4 + 2/2 इक्वल टू -2/2 इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो h कॉमा के p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -3/2, -1, ठीक है। देख देंगे देयरफॉर पॉइंट p क्या हो जाएगा हमारा, p -3,2 -1, ठीक है। हमारा पॉइंट p ये आ गया। अब पॉइंट p हमारा निकल गया। अब हम मिड पॉइंट फार्मूला इस वाले पे लगा देंगे, लाइन BD पे, ठीक है। तो ये मैंने BD लाइन, जो BD लाइन सेगमेंट है उसको दोबारा से बना लिया है। DX, Y है, B ये है, P पॉइंट हमारा ये निकल के आ ही गया, H की जगह मैंने ये लिख लिया अब, ठीक है ना। तो फिर से बाई से क्या मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट है किसका, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का x जोड़ दो यानी कि -1 + x और डिवाइड बाई 2 कर दो। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है, -3/2 दे रखा है। ये क्या हो जाएगा, -1 + x डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसका मतलब ये 2 से 2 हो गया नीचे वाला, तो हमारा आ जाएगा, आप जैसे कैलकुलेशन करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा तो, और इस -1 को उधर भिजा दिया तो x क्या हो जाएगा मेरा, -3 + 1 यानी कि -2, ठीक है। x की वैल्यू -2 आ गई। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, y कोऑर्डिनेट पॉइंट P का क्या हो जाएगा, यानी कि -3 + y डिवाइड बाई t। अब y कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट P का, -1 है, यानी कि -1 क्या हो जाएगा, -3 + y डिवाइड बाई 2, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 इक्वल टू -3 + y। यहाँ से आपका y क्या निकल के आ जाएगा, -3 को उधर भेज देंगे तो 3 हो जाएगा, तो y आपका 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई -2 और y की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 1, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था, कोऑर्डिनेट पूछे गए थे पॉइंट D के, तो लास्ट में वही लिख देंगे, हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D आर क्या आ जाएंगे, -2, 1, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।